भगवान ने अग्नि का मुखारबिंद से पान किया। एक बार सवेरे आग लगी, उसको मुखारबिंद से शांत किया। एक बार दोपहर को लगी, एक बार शाम को लगी। 3 ही बार संध्या वंदन करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। संध्या कहते संधि, जुड़ना। सवेरे रात जाती है, दिन आधा, जुड़ना होता रात दिन का। दोपहर को दिन ढलता है, शाम शुरुआत होती है, इसलिए मिलना होता है। संध्या होती है दोपहर, एक शाम को होती है, दिन जाता है, रात आती है। वो 3 समय भगवान का ध्यान। दैहिक दैविक भौतिकता, राज गाओ ये नहीं व्यापा, राज गाओ नहीं व्यापा, राम राज गाओ ये नहीं व्यापा, जब आप भगवान का भजन ध्यान करेंगे, ये तुम ऐसा मत समझो कि भगवान के लिए कर रहे हो, ये तुम अपने लिए ही कर रहे हो। तुम्हें ही इसकी खुशी मिलेगी, तुम्हारे घर का ही माहौल बढ़िया बनेगा ऐसा करने से। क्योंकि जहां जैसा कर्म करोगे वहां वैसे ही तो परमाणु बनेंगे। अब हर एक घर में भजन ध्यान तो होता नहीं है, किसी में होता है, किसी में बता, होता ही नहीं। न गीता रामायण होती है तो माहौल बनेगा कहां से? परमाणु खराब है। कम से कम घंटे आध घंटे रोज हर घर में धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं पढ़ सकते तो रामचरितमानस का ही कथा किया करो घंटे आध घंटे। भागवत को पढ़ा करो, कोई भी ग्रंथ, जिससे घर के गंदे परमाणु खत्म हो, अच्छे परमाणु आए। रोज पढ़ना चाहिए नियम से, धूप बत्ती और घी का दिया जलाकर। जरूरी नहीं कि एक ही आदमी पढ़ो, कोई भी पढ़ो। घर में पवित्र बात होनी चाहिए, पवित्र ग्रंथ पढ़ना चाहिए, धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जिससे घर में से गंदगी हटे, घर में से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो, घर में से कलेश के बीज खत्म हो। रोज और रोज संध्या वंदन होना चाहिए, सुबह शाम, धूप बत्ती और दिया, ठाकुर जी की आरती। तो मैं नहीं पता इससे क्या होता है, इससे बहुत कलेश खत्म होते हैं, बहुत। क्योंकि आजकल के वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि घी के मुकाबले नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने वाली दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर आप घी से, अगर गाय का घी मिल जाए तो क्या कहना, तो घी अगर गाय का नहीं मिलता है तो उसमें आप पिसी हुई हल्दी डाल लें घी में। लेकिन दिया रोज सुबह शाम जलाना चाहिए घी का, नकारात्मकता खत्म होती है। और कपूर का भी दिया जला करके आरती करनी चाहिए। कपूर का दिया जलाने से घर में जो असामयिक घटनाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, कभी नहीं होती। और धर्म ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा,
राम राज काऊ ही नहीं व्यापा, राम राज काऊ ही नहीं व्यापा, ये पवित्र काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी घर हैं सब में जानवर कैसे गंदे कर्म होते हैं। केवल औलाद पैदा करना, दूसरे का माल मारना, दूसरे की चुगली करना, कौन से घर में बढ़िया काम होता? कहीं नहीं होता। मंदिर में भी यही करते हैं लोग। इसलिए घर में ये जो होता है सो तो होता ही है, लेकिन ठाकुर जी की आरती पूजा और कथा घंटे आध घंटे जरूर करो भाई। और एक काम और है, अगर कर लो तो गुरु मंत्र का जाप बैठ करके 10-5 मिनट ये करो तो फिर सोने में सुहागा। देखो तुम्हारे पूरे घर का माहौल अपने आप खुशनुमा होने लगेगा, अपने आप अच्छा होने लगेगा। करके देखो ना। अब प्रभु कृपा करो ये भाती, अब प्रभु अब प्रभु कृपा करो ये भाती, अब प्रभु सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। इसके बाद में फिर वर्षा ऋतु, तब तुम्हारे घर में प्रेम की वर्षा होगी, खुशियों की वर्षा होगी। और जब प्रेम खुशी होगी उसके बाद में फिर वर्षा के बाद में कहते शरद ऋतु। शरद ऋतु में न गर्मी होती है और न सर्दी होती है, कीचड़ होती नहीं, चारों तरफ हरियाली होती है। ऐसी तुम्हारे घर की और तुम्हारी जिंदगी की खुशी आई।